राम राम भाइयों। आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जंग रोजगार की पर स्वागत है। आज जो BRC 2023 के रिक्रूटमेंट के जो भी चले हुए हैं, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टों के जो नोटिफिकेशन आए थे और एक ही नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्टें आई थी। तो उसमें से जैसे कैटेगरी 1 और ऑफिसर लाइन जो BSc से भी आया था और MSc से भी आया था, तो उन सभी का इंटरव्यू यहाँ पे चालू हैं। और कैटेगरी 1 के तो कुछ ट्रेडों के इंटरव्यू हो भी गए हैं और कुछ के भी जारी हैं। तो जिन बंदों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं BRC मुंबई ट्राम्बे के अंदर, अणुशक्ति नगर के अंदर, उसमें से कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई है और उन्होंने हमें कुछ डाटा दिया है। तो मैं सभी भाइयों का सहयोग करने हेतु ये डाटा के संबंध में आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा नॉलेज होगा कैसे कहाँ क्या करना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप अपने घर से BRC अणुशक्ति नगर तक कैसे जाएंगे। तो पहले अपने ही किसी होम टाउन के किसी भी जंक्शन या बड़े स्टेशन से आप मुंबई के लिए, मुंबई के अंदर आप बांद्रा का भी ले सकते हैं और CST मतलब छत्रपति शिवाजी का ले सकते हैं और दादर का ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक स्टेशन का टिकट बुक करें और वहाँ तक पहुँच जाएं। मुंबई पहुँचने के बाद आप वहाँ से लोकल लेंगे, मुंबई लोकल जो चलती हैं, किसी भी कैंडिडेट से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे कि मुंबई लोकल कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको। वहाँ से आप जाएंगे, आप तीनों में से किसी भी स्टेशन पर बुक किया है तो आप वहाँ से स्टार्ट होंगे। आपका टारगेट रहेगा, आपको वहाँ से कुर्ला जाना है। ठीक है, कहाँ पे, एक बार दोबारा से सुन लें, आपको किसी भी स्टेशन से उतरने के बाद कुर्ला जाना है। ठीक है, कुर्ला जाने के बाद कुर्ला से आप जाओगे मनखुर्द, और ये भी लोकल ट्रेन का यूज करें बहुत से ज़्यादा। मैं यही चाहूँगा कि कैब वैब ना बुक करें, लोकल ट्रेन का उपयोग करेंगे तो आपको मात्र 5 रुपये, आप किसी भी स्टेशन से उतरेंगे तो आपको 10 से 15 रुपये के अंदर आप मनखुर्द अणुशक्ति नगर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मुंबई के। तो मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें, ये ज़्यादा कैब वेब के चक्कर में भी ना पड़ें, तो आपका बहुत ही यहाँ पे नुकसान होने से बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप मनखुर्द पहुँचने के बाद मनखुर्द के रेलवे स्टेशन से निकल के वहाँ से कोई भी ऑटो ले सकते हैं, 10 से 15 रुपये में आपको अणुशक्ति नगर छोड़ देगा। ये तो हुआ आपका वहाँ तक जाने का रूटीन। अब आपका जिस तारीख को ये है, आपको उसके रिगार्डिंग लेके क्या जाना है डॉक्यूमेंट्स में, वो भी देखिए। डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है आपको, एक तो जो एप्लीकेशन फॉर्म अपने सबमिट किया था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है अपने को। उसके बाद में आपको एक आईडी लेके जानी है, आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, उनमें से एक पैन कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। फिर आपको वो फ़ोटो लेके जानी है जो आपने फ़ोटो फॉर्म पे अपलोड की थी। ठीक है, दो, कम से कम दो होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने उस टाइम अपलोड किए थे, कास्ट सर्टिफिकेट किया था, डोमिसाइल किया था, 10th 12th, और आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए हैं, जिस भी ट्रेड के लिए आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है, वो सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी, ये ओरिजिनल भी चाहिए और इनकी फ़ोटोकॉपी का एक एक सेट बहुत ही ज़रूरी है। दो दो करवा लें, मेरी तो यही राय है, दो दो सेट करवा लें। वहाँ पे लेंगे एक ही सेट। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके भी फ़ोटोकॉपी निकाल के रखें दो, क्योंकि एक अपने पास रख लेंगे और एक फ़ोटोकॉपी उनके पास जमा हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, आपको एक स्लिप, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपको नंबरिंग दे दी जाती है कि फर्स्ट नंबर इंटरव्यू इसका है, सेकंड नंबर इसका है, थर्ड नंबर इसका। एक दिन के अंदर वहाँ पे बंदों को 8 से 10 बंदे ही बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है और इंटरव्यू के अंदर वो कुछ आपको टाइमिंग बताएं तो इंटरव्यू का टाइमिंग ये है, आप हर बंदे को वो कम से कम तो आधा घंटा तो दे ही रहे हैं, आधा घंटे से 1 घंटे तक का इंटरव्यू खींच रहे हैं वो। अगर बंदा थोड़ा एक्टिव है तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और बंदा थोड़ा नॉलेजेबल नहीं है तो उसको आधे घंटे में फ्री करके भेज दे रहे हैं। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा खिंचता है तो आपके सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पुटअप करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे पाएंगे। तो यही है कि आपका इंटरव्यू यदि ज़्यादा चल रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू सक्सेस जाए। ठीक है, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए यही है कि आपकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं और बेसिक जो भी
प्रिंसिपल जैसे सिद्धांत जो बोलते हैं अपन, बेसिक जो भी हैं वो आपको आने चाहिए, और आपके थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लें, और उसी से रिगार्डिंग आपको डायग्राम वायग्राम पूछ सकते हैं, और उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। आपके जितने भी सिद्धांत और जो भी प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट वाले जो क्लासेस में बताए गए थे आपको, वो करके रखें, और अपने ट्रेड का पूरा नॉलेज रखें। आपने क्या क्वालिफिकेशन की है वो भी आप तैयार रखें, उसके अंदर झिझके नहीं, पर्सनल डिटेल देते समय कहीं भी झिझके नहीं। और पर्सनल डिटेल के बाद में आपको पूरा एमएससी किया है तो एमएससी का पूछेंगे वो, बीएससी किया है तो बीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आपने यदि किसी डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि आपका अदर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हैं, जिसके अंदर आपने अप्लाई किया है, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर देने हैं। आंसर जितना हो सके उतना अपना कंटेंट एकदम फिक्स दें, ज़्यादा लंबा खींचे नहीं उसको, ठीक है। और पैनल है ये 5 से 7 बंदों का, मेंबर्स का बैठ रहा है, तो 5 से 7 कैंडिडेट को संतुष्ट करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि सभी एक एक क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे तो 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाते हैं, फिर अपने को भी उनका सॉल्यूशन देना होता है, तो ऐसे करके